We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल जारी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रही है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने निकल कर आई हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। यानी आधी रात में पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के बाद अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो किस तरह से हमें तैयार रहना है, या फिर कोई भी एक्टिविटी गतिविधि होती है तो उससे कैसे निपट सकते हैं आम नागरिक भी, ये सारी तैयारियां इस मॉक ड्रिल के जरिए की जा रही हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे पास हैं। हालांकि अभी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में ये मॉक ड्रिल चल रही है। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और हर राज्य के ऐसे कई जिले हैं जिन्हें संवेदनशील, कम संवेदनशील में बांटा गया है, कई सेक्टर्स में बांटा गया है और उसी के मद्देनजर वहां पर ये ड्रिल्स की जा रही है। हालांकि वो शहर जहां पर प्रोडक्टिव अप्रोच बहुत ज़्यादा है, उन्हें भी सेव करने की कोशिश है पूरी तरह से। वहां पर ये मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी मॉक ड्रिल चल रही है। तो बड़ी अपडेट, इस वक्त देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल चल रही है। हरीश झा मेरे सहयोगी और सैयद आमिर, दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरीश, आप बताइए कहां पर आप इस वक्त हैं, ये भी जानकारी दीजिएगा, और क्या वहां मॉक ड्रिल चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल इस समय मैं एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हूं और एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। तो किसी भी तरीके की अगर आपदा आती है तो सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ेगा वो इसी अस्पताल पे पड़ेगा। उसको लेकर क्या तैयारियां मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखिए, मॉक ड्रिल के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रेचर्स जो है वो लगा दिए गए हैं और इसके साथ साथ अगर किसी भी तरीके की आपदा की कंडीशन आती है तो पैरामेडिक जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। पेशेंट को यहाँ पर एम्बुलेंस से सीधा उतारा जाएगा और यहाँ से स्ट्रेचर के साथ में इमरजेंसी के रास्ते वो निकल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बताएं आपको तो देखिए, ये जो अस्पताल का कॉरिडोर है, जो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इमरजेंसी का पूरा जो इलाका है उसको खाली करा लिया गया है ताकि अगर एम्बुलेंस कोई आती है तो वो पूरी तरीके से सीधे यहाँ पर एंटर कर ले। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पूरा अस्पताल प्रशासन है वो पूरी तरीके से इसमें सजग है और पूरी तरीके से तैयार है। अगर किसी भी तरीके से आपदा की कंडीशन आती है तो ऐसे में उसकी तैयारी जो है वो कर ली जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर रितु सक्सेना मौजूद हैं जो डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ की। मैम, सबसे पहले किस तरीके की तैयारी है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है अस्पताल? देखिए, मॉक ड्रिल पूरा स्टेट लेवल का हो रहा है और हमारे यहाँ पूरी तैयारी रहती है हमेशा। 70 बेड जो हैं डिज़ास्टर के हमेशा रेडी रहते हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कभी कोई मास कैजुअलिटी हो तो हम हमेशा पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहें। इसके रिगार्डिंग एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमने दिन में भी किया था, जिससे सारा स्टाफ अवेयर हो जाए कि क्या रेड अलर्ट क्या चल रहा है, कैसे जैसे ये एयर सायरन्स बस हैं तो क्या करना चाहिए, अगर मास कैजुअलिटी आए तो हमें कैसे एक्शन लेना है। तो एक ब्रीफिंग टाइप हमने दिन में भी की थी और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैम, स्ट्रेचर भी लगाए गए हैं, यानी कि अगर मरीज़ यहाँ पर आता है तो कितनी जल्दी उसको इलाज मिलना शुरू हो जाए? हमारे यहाँ ज़ीरो डिले पॉलिसी होती है कि कोई भी पेशेंट आया तो विदाउट एनी डिले, वी कॉल इट ज़ीरो डिले, अंदर ले लेते हैं पेशेंट को। ट्राइजिंग के बाद जिसकी जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वी ट्रीट द पेशेंट। तो देखें, यहाँ पर जिस तरीके से मैं बता रहा था कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, 70 बेड की इमरजेंसी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यानी किसी भी तरीके से परेशानी आती है, आपदा की कोई कंडीशन अगर आती है तो ऐसे में ये अस्पताल बड़े लेवल पे जो है मरीजों को देखने में सक्षम है। उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मॉक ड्रिल के तरीके से सभी गार्ड्स और पैरामेडिक। इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, मॉक ड्रिल जो है लगभग पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आपको एक्शन अभी भी दिखाते हैं। एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर लगातार जो अनाउंसमेंट्स हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं ताकि लोगों को जो है थोड़ा दूर कर रखा जाए। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा नागरिकों के लिए क्या मैसेज है। जो बचाव दल लगा है उसे बाधा उत्पन्न न करें। लोगों को कहा जा रहा है कि जो बचाव दल है उसके लिए बाधा उत्पन्न न करें। जो ग्रीन कॉरिडोर है, जो ग्रीन रास्ता है, एक रास्ता जो है पाथवे जो उसको तैयार कर दिया गया है। और आप देखिए बिल्कुल सीधा, आपको कोई भी गाड़ी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही होगी। दूसरी तरफ आपको दिखाएं, एनडीआरएफ के जवान जो है वो भी अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ मौजूद है यहाँ पे, जो लगातार यहाँ पर बचाव कार्य के लिए प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा एनडीआरएफ के जवान जो है वो स्ट्रेचर के साथ और कम्युनिकेशन कार है यहाँ पर। और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जवान हैं, जो सिविल डिफेंस है वो भी यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।